तो जो न्यू चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज की क्लास में, ये एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन। बहुत न्यूमेरिकल्स आते हैं इसमें। आप जो है ये चैप्टर जब भी पढ़ेंगे किसी पर्टिकुलर कोर्स में, अगर आप पढ़ें जिसमें सिक्योरिटी या और भी कोर्सेज होते हैं जिसमें हम ये चैप्टर पढ़ते हैं, तो इस चैप्टर में कोई थ्योरी नहीं है, न्यूमेरिकल ही न्यूमेरिकल है। आपको पहले थोड़ा सा डिफाइन किया जाएगा कि ये पर्टिकुलर मेथड किस लिए यूज़ होता है, उसके बाद हम उस मेथड से सॉल्व करेंगे। हमारा पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि एरर्स को पहले डिटेक्ट करना है और डिटेक्ट करने के बाद आपने उन एरर्स को करेक्ट भी करना है। ठीक है, एरर्स किसी भी तरह के हो सकते हैं। आपके पास डेटा में आपका डेटा चेंज हो जाए, आपके डेटा में या कोई बिट मिस हो जाए, या आपके डेटा में कोई और उसको ऑल्टर कर दे, डेटा को ही वो आपने कोई और वर्ड लिखा है उसने उस वर्ड को चेंज कर दे, तो बहुत टाइप के एरर होते हैं। ठीक है, अब मैंने डेटा सेंड किया और यूज़र ने डेटा रिसीव किया। अब वो कैसे चेक करेगा कि क्या यही डेटा था जो मुझे सेंड किया गया या फिर ये डेटा चेंज हो गया है? ठीक है, वो हम यहाँ पे देखेंगे कि डेटा लिंक लेयर, जो हमने लेयर्स, जब ओएसआई लेयर्स हमने पढ़ी तो वहाँ हमने देखा कि भाई डेटा लिंक लेयर जो है वो एरर्स को डिटेक्ट करती है और फिर उसके बाद करेक्ट भी करती है। तो पहले हमारे कुछ मेथड्स हैं फॉर एरर डिटेक्शन, देन आफ्टर दैट हम लोग जो है एरर्स को डिटेक्ट जब कर लेंगे और देन हमने उसको क्या करना है, करेक्ट करना है। वो मोस्टली मेथड्स तो ऐसे होते हैं जहाँ पर आप लोग एरर्स को करेक्ट इस तरह करते हैं कि आप सिंपली डिफाइन कर देते हैं। आप सेंडर जो है वो मैसेज करता है, रिसीवर ने रिसीव किया और उसने अपना कोई सा भी मेथड यूज़ किया और उसने बता दिया कि भाई ये तो एरर आ चुका है इसमें। अब वो रिसीवर को, जो सेंडर था, उसको मैसेज कर देगा कि आपने जो मैसेज किया है उसमें एरर आ गया, आप मुझे रीसेंड कर दें। कुछ मेथड्स ऐसे होते हैं कि जिसमें फिर सेंडर डेटा रीसेंड कर देता है। कुछ ऐसे होते हैं कि हमें अगर एरर पता चल गया है तो हम उसको खुद ही करेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम दो डिफरेंट चीज़ें पढ़ेंगे, डिटेक्शन एंड करेक्शन। तो फर्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है डिटेक्शन एंड करेक्शन में, हम थोड़ा सा थ्योरेटिकल देख लेते हैं। डेटा कैन बी करप्टेड ड्यूरिंग ट्रांसमिशन। आप कोई सा भी मीडियम यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे आपका डेटा करप्ट होना ही होना है। आप स्पेशली आप वायरलेस मीडियम यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आपका डेटा हो सकता है करप्ट। तो आप लोगों को, रिसीवर ने डेटा रिसीव तो कर लिया, अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इस बात की उसके बाद ऑथेंटिसिटी हो कि मुझे एक्चुअल में सही डेटा रिसीव हुआ है या नहीं हुआ। उसके मेथड्स हम डेटा डिटेक्शन में देखेंगे। और फॉर रिलायबल कम्युनिकेशन एरर्स मस्ट बी डिटेक्टेड एंड करेक्टेड। ठीक है, सिर्फ ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आपने डेटा में ये फाइंड कर लिया कि भाई कोई एरर है, उस एरर को करेक्ट भी करना है आपने। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है इसके दो हमारे मोड हैं डिफरेंट, एक है डिटेक्शन और एक है डेटा करेक्शन। अच्छा, कुछ अब एरर्स क्या होते हैं हमने देखा ना। पहले तो हम डिटेक्शन मेथड्स पे बाद में जाएंगे, पहले हम ये देखेंगे कि एरर्स क्या होते हैं, कितनी तरह के एरर्स होते हैं और जो है कितनी तरह के आप लोग इसमें जो एरर्स को ठीक कर सकते हैं, कितनी तरह के मेथड्स होते हैं, कितनी तरह के आप उनको करेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो आपका चैप्टर है, अगर आप बेरोज फ्रोजन की बुक से पढ़ रहे हैं तो और बुक्स में डिफरेंट इसके हो सकते हैं इसका नंबर, लेकिन बेरोज फ्रोजन की बुक में अगर आप पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर ये है चैप्टर नंबर 10, एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन। ठीक है, और भी कोर्सेज में ये चैप्टर पढ़ाया जाता है, रिलेटेड टू सिक्योरिटी कोर्सेज में भी ये चैप्टर होता है, जहाँ पे आपने दो मेन काम करने होते हैं, एरर को डिटेक्ट करना होता है, फिर करेक्ट करना होता है। और न्यूमेरिकल वाइज बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और आराम से आप इसको सॉल्व कर लेंगे एक बार आपने समझ लिया तो। बट पहले आपको ये पता होना चाहिए एरर्स क्या होते हैं, कितनी तरह के एरर्स होते हैं, तो हम उनको देख लेते हैं कि हमारे पास कितनी तरह के एरर्स हो सकते हैं। ठीक है, वाइट नॉइस की फॉर्म में एरर हो सकता है, इम्पल्स नॉइस की फॉर्म में एरर हो सकता है, क्रॉस टॉक आपका एरर है, इको अगेन ये एरर है, जिटर एरर है, एट्यूनेशन एरर है, डिस्टॉर्शन ये भी एरर है। ठीक है, तो वन बाय वन इन एरर्स को देख लेते हैं कि हमारे माइंड में कॉन्सेप्ट हो कि ये एरर किस तरह से क्रिएट होता है। अच्छा, फर्स्ट वाइट नॉइस क्या है? ऑन थर्मल नॉइस इन एन अनवांटेड सिग्नल ड्यू टू द हीट क्रिएटेड। ठीक है, थर्मल नॉइस का वर्ड जहाँ पे भी आएगा वहाँ पर इट मीन्स के हीट की आप बात कर रहे हैं, हीट क्रिएटेड बाय द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, एक टाइप होती है आपकी वाइट नॉइस की, और वाइट नॉइस कब क्रिएट होता है, मतलब वाइट नॉइस का जो एरर है वो कब क्रिएट होता है, जब आपने अनवांटेड सिग्नल, आपकी जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी मूवमेंट से आप अनवांटेड सिग्नल को
रिसीव कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास क्लास हो रही है, उसमें आपके पास बहुत सारी अगर आपको आवाज़ें आ रही हैं, स्टूडेंट्स बोल रहे हैं, तो वहाँ पे से सारे के सारे सिग्नल है, लेकिन आपके लिए वो सारे के सारे सिग्नल अनवांटेड हैं, ठीक है? आपके लिए सिर्फ एक सिग्नल इम्पोर्टेंट है, या एक आपके लिए जो वॉइस है वो इम्पोर्टेंट है कि टीचर की आपको वॉइस आ रही है, बट बाकी जो वॉइसेस हैं वो सिग्नल तो है लेकिन अनवांटेड है, आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यहाँ पे वो क्या बोल रहा है, अनवांटेड सिग्नल होता है, होगा सिग्नल ही मे बी किसी और चैनल का सिग्नल हो, बट वो अनवांटेड होता है, ठीक है? और हम इसको ऑब्वियस सी बात है, हम इसको कंट्रोल भी करते हैं, हम फ़िल्टर लगा देते हैं। हार्डवेयर में आप लोगों ने देखा होगा फ़िल्टर्स होते हैं हमारे पास, हाई पास फ़िल्टर, लो पास फ़िल्टर और बैंड पास फ़िल्टर। वो पर्टिकुलर उसको फ्रीक्वेंसी को या फिर जो भी आपका डेटा है उसको वो कंपेयर करता है, और जो सिग्नल रिक्वायर्ड होता है वो उसी को अलाउ करता है, बाकी को अलाउ नहीं करता है, ठीक है? सेकंड हमारे पास जो एरर है वो है इम्पल्स नॉइज़। वी नेवर नो व्हेन इट कम्स, ठीक है? क्यों हम इस पर्टिकुलर एरर को क्यों आइडेंटिफाई नहीं कर सकते? वी कैन नॉट प्रिडिक्ट इट, दैट इज स्पाइक नॉइज स्क्रैच ऑन अ सीडी सरफेस, ठीक है? आप लोगों ने सीडी देखी होगी, वहाँ पे कोई स्क्रैच आ गया है, तो इट मीन्स कि जब वो डेटा आएगा तो थोड़ा सा वहाँ पे इमेजेस आप देख रहे होंगे, कोई सीडी चल रही है तो वो रुक जाएंगे, या फिर आपके पास कुछ इस तरह से डेटा आ गया है कि वो डेटा तो आपका ही है, लेकिन एकदम से जो उसका वॉल्यूम है वो इतना ज़्यादा मर्ज हो गया है, इतनी ज़्यादा स्क्रैच हो गया है कि आप उससे कुछ फाइंड नहीं कर पा रहे हैं कि क्या कह रहा है। बट वो डेटा आपका ही है, सिग्नल वही वाला है, वही वॉइस है, ठीक है? तो सेकंड क्या, इम्पल्स नॉइज़, ये किसी और एक्सटर्नल सोर्स की वजह से नहीं आता, ये जो आप डेटा यूज़ कर रहे हैं उसी सोर्स की वजह से ये एरर आता है, ठीक है? जैसे व्हाइट नॉइज़ में क्या होता है, व्हाइट नॉइज़ में अनवांटेड सिग्नल, कोई और सिग्नल होता है, वो अटैच्ड हो जाता है आपके सिग्नल के साथ, ठीक है? क्रॉस टॉक भी अगेन वही है, इज़ द इफेक्ट ऑफ वन मीडियम ऑन अनदर। इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय शील्डिंग द केबल्स टू प्रोटेक्ट द सिग्नल्स। आप क्रॉस टॉक, हमारे पास एक आपने देखा होगा केबल का एक ब्लॉक होता है, उसमें मल्टीपल केबल्स होती हैं, लेकिन हर केबल डिफरेंट कलर की है। इट मीन्स कि वो उसने अपने ऊपर एक लेयर की हुई है रैप, उस लेयर को रैप करने से क्या होगा कि उनमें जो सिग्नल से जो हीट है या जो आपके पास डेटा जा रहा है वो आपस में इधर-उधर शिफ्ट नहीं हो सकता, ठीक है? क्योंकि वो मीडियम है। जो केबल है आपका वो क्या है, वो मीडियम है, वो सेंडर टू रिसीवर आपकी इन्फॉर्मेशन, आपके सिग्नल को लेके जा रहा है। तो क्रॉस टॉक क्या होती है कि मल्टीपल वॉइसेस, मल्टीपल सिग्नल्स जो हैं वो आपको आउटपुट देना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है? और हमें एट द सेम टाइम सिर्फ एक सिग्नल रिक्वायर्ड होता है। तो अगेन आप इसको कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? इसको प्रोटेक्ट ऐसे कर सकते हैं कि आप जो भी केबल यूज़ कर रहे हैं, उसको आप रैप कर दें किसी सेफ सरफेस से, तो वो आपका सिग्नल जो है वो सेफ हो जाएगा, उसमें अनवांटेड जो दूसरे जो आपके सिग्नल्स आ रहे हैं वो उसमें मर्ज नहीं होंगे, ठीक है? हन ये सारी के सारे जो एरर्स हम पढ़ रहे हैं कहाँ आते हैं? सारे के सारे एरर्स आते हैं आपके जब आप मीडियम की बात करते हैं। आपने डेटा ट्रांसफ़र कर दिया, कोई एरर नहीं है, ठीक है? सेंडर को मिलेगा, कोई एरर नहीं। एरर कहाँ पे आएगा डेटा में? मीडियम में। सेंडिंग डिवाइस और रिसीविंग डिवाइस के दरमियान में जितने भी आपका मीडियम है, गाइडेड मीडियम है मतलब वायर्ड मीडियम है या वायरलेस मीडियम है, वहाँ पर आएगा, ठीक है? अच्छा जी, लास्ट आपका एरर कौन-सा है? इको। वी हैव इको व्हेन अ सेंडिंग डिवाइस सम ऑफ द एनर्जी इट हैज़ सेंट। इको तो बड़ी कॉमन सी बात है, आप सब लोगों को पता ही होगी। Echo can be a problem if the device and medium are not correctly designed. ठीक है? Echo can be prevented with good design and an appropriate devices. इको तो बहुत कॉमन सी चीज़ है, आप सबको पता है हमारे पास कि इको किस तरह से क्रिएट होती है, और उसका जो सॉल्यूशन है वो ये है कि आप अपनी जो भी डिवाइस है उसको आप इतना अप्रोप्रिएट डिज़ाइन करें कि वो इको के सिग्नल को रिसीव ही ना करे, ठीक है? तो कुछ हमारे पास सिग्नल्स थे और कुछ और एरर्स हैं यहाँ पर, उनको भी थ्योरेटिकल देख लेते हैं। Jitter is the result of change in the signal when it passes through an electronics device, ठीक है? The device such as amplifier may create extra harmonic in the signal. Jitter is not a problem if it is weak. Jitter क्या करता है, आपके जो भी आपके पास सिग्नल होता है, हम मोस्टली अपने सिग्नल को कुछ पर्टिकुलर टाइम के बाद एम्पलीफाई करते हैं, ताकि जब हमारा सिग्नल बहुत सारे हॉप से क्रॉस होकर हमारे रिसीवर के पास पहुंचे तो रिसीवर तक सिग्नल वीक ना हो चुका हो। तो वो आपसे कह रहे हैं कि अगर आपके सिग्नल आपका क्रॉस हो रहा है डिवाइस टू डिवाइस और रिसीवर तक पहुंचने से पहले वो एम्पलीफाई हुआ है,
और एम्पलीफाई होने के बाद वो इतना एम्पलीफाई हो गया है कि उसने एक्स्ट्रा हार्मोनिक क्रिएट करना स्टार्ट कर दिए। अब हार्मोनिक शायद आप लोग को याद हो, सेकंड ईयर में आप लोग इस तरह के कोई फिजिक्स में एक प्रैक्टिकल भी करते थे कि हार्मोनिक क्या होती है, आप उसको टर्न करते थे वो हार्मोनिक बजती थी, ठीक है। ये उस हार्मोनिक की बात हो रही है। और हिंट इन्होंने आपके पास, हमारे पास क्या है कि हम नॉर्मली जब सिग्नल सेंड करते हैं सेंडर टू रिसीवर, और हमें पता होता है कि सिग्नल ने काफ़ी दूर जाना है, तो हम वहाँ पर एम्पलीफायर यूज़ करते हैं। तो वो एम्पलीफायर में आपकी एक्स्ट्रा जो है वो एरर ना आ जाए, उसकी वजह से ये सिग्नल जो है वो आपका एरर सिग्नल में कन्वर्ट हो जाता है। और इस एरर का नाम है जिटर, जहाँ पर आप कौन सा यूज़ कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में आप एम्पलीफिकेशन कर रहे हैं, ठीक है। एटीन्यूएशन क्या है, सिग्नल में बिकम टू वीक इफ इट ट्रेवल्स अ लॉन्ग डिस्टेंस। इस ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम एम्पलीफिकेशन करते हैं कि हमने अपने सिग्नल को बहुत सारी डिवाइसेस से क्रॉस होकर उसमें जाना है, उसका मीडियम बहुत ज़्यादा है तो वो वीक ना हो जाए, ठीक है। सम ऑफ द एनर्जी ऑफ द सिग्नल may be transferred to heat to overcome the resistance of the medium. It can be provided by repeater. अगर आप नेटवर्किंग डिवाइसेस की बात करें तो वहाँ पे सिग्नल जब आपका वीक हो जाता है तो हम क्या यूज़ करते हैं, हम रिपीटर यूज़ करते हैं। रिपीटर क्या करता है, रिपीटर के पास जो भी सिग्नल आता है वो सिग्नल को एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्ट करने के बाद उसका पैटर्न देख लेता है, और पैटर्न देखने के बाद बिल्कुल वैसा ही सिग्नल वो दोबारा ट्रांसफ़र कर देता है, मतलब री जनरेट करता है। तो रिपीटर आपका सिग्नल रीजनरेट करता है, एम्पलीफाई नहीं करता। रिपीटर जो डिवाइस है ये एम्पलीफिकेशन नहीं करती, ये सिग्नल को रीजनरेट करती है। और इसकी एग्जांपल जब हम नेटवर्किंग डिवाइसेस का चैप्टर पढ़ रहे थे तो हमने इसकी एग्जांपल ये ली थी कि एक पेपर है, उस पेपर को आपने फोटोस्टेट करवाया, फिर दूसरे को फोटोस्टेट करवाया, फिर तीसरे को। एट द एंड क्या होगा, जब आप 20 पेपर्स फोटोस्टेट करवा लेंगे तो उसकी क्वालिटी वो नहीं होगी जो फर्स्ट पेपर की थी, ठीक है। सेम ऐसे ही आपके पास अगर आप उस पर्टिकुलर पेपर को इतनी बार फोटोकॉपी ना करवाएं और आप क्या करें, आप नंबर ऑफ प्रिंट्स ही उतने निकाल लें तो हर पेपर की क्वालिटी सेम होगी। ये वाली एग्जांपल मैंने आपको रिपीटर में दी थी। और एटीन्यूएशन जो एरर होता है इसमें क्या होता है कि आपका सिग्नल जो है वो काफ़ी टाइम के बाद जब आपके पास जो मीडियम है वो बहुत ज़्यादा होता है, काफ़ी दूर तक उस सिग्नल को ट्रैवल करके अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचना होता है, तो सिग्नल की एनर्जी डाउन हो जाती है, ठीक है। तो वो जो एनर्जी डाउन हो जाती है इट मीन्स कि आपके पास कौन सा एरर अगर हो गया, एटीन्यूएशन अगर हो गया, ठीक है। डिस्टॉर्शन क्या है, एन अनडिजायर्ड चेंज इन द शेप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और सिग्नल। आपने इस तरह से स्क्वायर वेव बना कर दी और जो रिसीव हुई है वेव, उसमें से आपका एक स्क्वायर वेव जो है उसकी स्पाइक आ गई है उसमें, या वो किसी और शेप में ट्रांसफर हो गया है, इट मीन्स के डिस्टॉर्शन हुई है, ठीक है। द रिजल्ट ऑफ सच अ चेंज इन वेव फॉर्म स्केपर लॉस ऑफ क्लैरिटी इन रेडियो। अच्छा, नॉर्मली ये वाली जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात हो रही है, ये हम लोग कहाँ पे कौन सी कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं वायरलेस में, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वही काम करती हैं, ठीक है। तो ये उस पर्टिकुलर मीडियम की बात कर रहा है कि नॉर्मली ये जो वेव फॉर्म को लॉस है ये उस पर्टिकुलर मीडियम में आता है, ठीक है। अच्छा जी, अब हमने अभी तक क्या देखा, अभी तक हमने ये देखा कि हमारे पास एक हमने एरर्स देखने थे क्या होते हैं, फिर हमने देखना था कि हम उन एरर्स को किस तरह डिटेक्ट कर सकते हैं और डिटेक्ट करने के बाद करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी टाइप्स के एरर होते हैं, कोई भी एरर अगर हो सकता है, और वो जो टाइप्स थी हमारे पास कितने तरह के एरर्स होंगे वो हमने यहाँ पे देख लिए कि आपके पास इतनी जो है एरर की जो सोर्सेस हैं वो इतनी तरह की हैं। अब एरर की जो दो टाइप्स है, सिंगल बिट एरर, बर्स्ट एरर, दोनों को डिटेक्ट करने का मेथड डिफरेंट है, और जब आप उस एरर को डिटेक्ट कर लेंगे तो उसको करेक्ट करने का भी मेथड डिफरेंट है, ठीक है। सिंगल बिट एरर में क्या होगा, सिंगल बिट एरर में ये होगा कि आपकी जो बिट होगी, आपने फॉर एग्जांपल आपने सेंड किया 1100, ठीक है, रिसीवर को क्या रिसीव हुआ 001, ठीक है, और लास्ट वाली उसने क्या कर दी, ये आपने सेंड किया, यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, आपने सेंड किया 1100 और रिसीवर को ये रिसीव हुआ। अब इसमें क्या चेंज है, इसमें सिर्फ एक बिट चेंज हुई है, ठीक है, इसमें पूरा डेटा चेंज नहीं हुआ, तो इट मीन्स कि ये कौन सा एरर है, सिंगल बिट एरर, ठीक है। ओनली वन बिट इन द डेटा यूनिट हैज चेंज। सेकेंड, और इसका आप एग्जाम्पल देख लें कि आपके पास सेंडर जो है वो सेंडर ने ये डेटा सेंड किया था, अगर आप वन बाय वन इन बिट्स को मैच करेंगे तो आपके पास जीरो सेम है, वन सेम है, फिर आपके पास क्या है, डबल जीरो नहीं, चार बाकी सारे जीरो थे,
लेकिन यहाँ पर बाकी सारे जीरो हैं, सिर्फ वन क्या हो गया है, जीरो क्या हो गया है, वन हो गया है। इट मीन्स कि सिर्फ एक बिट आपके पास जब रिसीवर को रिसीव हुई है तो उसको एक बिट चेंज मिली है। अब रिसीवर को ये कैसे पता चला कि मुझे एक बिट चेंज मिली है, उसके लिए उसने पूरा मेथड फॉलो किया, पूरा एल्गोरिथम फॉलो किया, वो उसने रन किया अपने डिवाइस पर। देन उसके बाद उसको रिजल्ट पता चला कि भाई जो सेंडर था उसके पास डेटा कुछ और था, जो मेरे पास डेटा है वो कुछ और है। ठीक है, उसी मेथड को अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि डिटेक्शन मेथड्स क्या हैं। अच्छा, फर्स्ट आपको टाइप समझ में आ गई, सोर्सेज ऑफ एरर हमने पढ़े, फिर हमने टाइप्स पढ़ी। तो फर्स्ट हमारे पास क्या टाइप थी, सिंगल बिट एरर, और सेकंड हमारे पास क्या टाइप है, बर्स्ट एरर। ठीक है, सिंगल बिट में एक आपने मैसेज दिया इस तरह का और इसमें पूरी की पूरी बिट्स आपकी सही थी, सिर्फ एक बिट में एरर था, एक बिट आपकी चेंज हो गई थी, या तो 0 1 हो गया था या 1 0 हो गया था। सेकंड में क्या होगा, मल्टीपल बिट्स होंगी, दो से ज्यादा बिट्स होंगी जो कि सेंडर को पता चलेगा कि वो चेंज हो चुकी है। ठीक है, द बर्स्ट एरर मीन्स दैट टू और मोर बिट्स इन द डेटा यूनिट हैव चेंज। ठीक है, अब ये दो और मोर बिट्स जो हैं वो चेंज हो जाती हैं, उसको हम उसकी एग्जांपल देख लेते हैं कि आपके पास ये एक पैकेट है जिसमें आपके पास बहुत सारी आपको बिट्स नज़र आ रही हैं और आपने नोटिस किया कि सेंडर ने ये डेटा सेंड किया था, रिसीवर को ये डेटा मिला, और यहाँ पे सिर्फ एक बिट चेंज नहीं हुई, तीन बिट्स चेंज हुई है, चार हो या पांच हो, मतलब टू और मोर बिट्स यहाँ पे चेंज होंगी। इट मीन्स कि सिंगल बिट का एरर नहीं आया, बर्स्ट एरर आया है। ठीक है, बर्स्ट एरर की एग्जांपल आपने देख ली। देखिए अभी सोर्सेज ऑफ एरर क्या है, वाइट नॉइस हो सकती है, इम्पल्स नॉइस हो सकती है, एटीन्यूएशन हो सकती है कि आपके डेटा वैसे ही वीक हो जाए लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से, डिस्टॉर्शन हो सकती है, क्रॉस टॉक मल्टीपल जो है वाइट्स वो कंबाइन हो जाए। तो इस तरह से हमने सोर्सेज ऑफ एरर देखा। और सेकंड फिर हमने क्या देखा कि दो तरह की टाइप्स हैं एरर की, या तो सिंगल बिट होगा या फिर बर्स्ट होगा। तो दोनों मेथड्स को डिटेक्ट करने के मेथड डिफरेंट है, जाहिर है सिंगल मेथड, सिंगल बिट को अगर डिटेक्ट करना है कि एरर आया या नहीं आया, उसका मेथड डिफरेंट होगा। बर्स्ट एरर को डिटेक्ट करना है तो उसका डिफरेंट होगा। अच्छा, अब आ जाइए मेन कॉन्सेप्ट पर, जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था और हमने बोला था कि भाई चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि एरर को आपने डिटेक्ट करना है। जब आप डिटेक्शन के मेथड्स पढ़ लेंगे फिर हम उसके करेक्शन के मेथड्स पढ़ेंगे, और उसमें बहुत ही जो कॉमन सा जो एक वे है एरर को करेक्ट करने का, वो क्या था, वो ये था कि आप सेंडर ने एक मैसेज सेंड कर दिया, रिसीवर ने एक मैसेज सेंड किया सेंडर को और कहा कि आपके डेटा में एरर आ गया, आप इसको रीसेंड कर दें। ठीक है, ये भी मेथड है और ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग हमारे पास एक चैप्टर है, ये भी हम पढ़ेंगे। डेटा लिंक कंट्रोल, वहाँ पर इसी तरह के आपके पास अल्गोरिथम्स और मेथड्स काम कर रहे होते हैं कि सेंडर ने मैसेज सेंड किया रिसीवर को, या तो रिसीव नहीं हुआ या फिर उसको गलत रिसीव हुआ, एरर वाला डेटा रिसीव हुआ, तो वो सेंडर को बोलेगा कि आपने मुझे 5 मैसेज किए, मैसेज नंबर 3 जो है या पैकेट नंबर 3 है वो री ट्रांसमिट कर दें। ठीक है, एक तो जनरल ये मेथड है। एक मेथड है कि हम उसको करेक्ट भी कर लेते हैं। तो पहले एरर डिटेक्शन को देखेंगे, फिर एरर करेक्शन को। अच्छा, अब डिटेक्शन कैसे की जाती है, इसका हमारे पास एक कॉमन सा मेथड है, कॉमन सा कॉन्सेप्ट है। वो मेथड अभी हमने स्टार्ट नहीं किए पढ़ने, लेकिन वो सारे के सारे मेथड्स में जो कॉमन चीज़ है वो हमने नोट में यहाँ पे हम देख रहे हैं। एरर डिटेक्शन यूजेस द कॉन्सेप्ट ऑफ रिडंडेंसी। रिडंडेंसी का मतलब ये है, ये आपने सारे मेथड्स में यूज करना है, विच मीन्स एडिंग एक्स्ट्रा बिट फॉर डिटेक्टिंग एरर्स एट द डेस्टिनेशन। एक आपका मैसेज है, 9 बिट्स का आपने एक पैकेट बना लिया, उसमें से आपने एक एक्स्ट्रा बिट ऐड कर दिए, बिट नंबर 10। उस बिट नंबर 10 की वजह से रिसीवर ये चेक करेगा कि क्या मैसेज में एरर है, पैकेट में एरर आया या नहीं आया। ठीक है, कैसे चेक करेगा वो हम देख लेंगे। तो जो मेन कॉन्सेप्ट है वो क्या है, एरर डिटेक्शन यूजेस द कॉन्सेप्ट ऑफ रिडंडेंसी, विच मीन्स एडिंग एक्स्ट्रा बिट्स फॉर डिटेक्टिंग एरर्स एट द डेस्टिनेशन। मतलब रिसीवर जो है वो इस पर्टिकुलर मेथड को फॉलो करेगा। मेथड डिफरेंट मेथड्स में आप कॉमन चीज क्या देख रहे हैं, एक्स्ट्रा बिट ऐड होंगी। वो जो एक्स्ट्रा, अब देखें अगर सिंगल बिट एरर फाइंड करना है तो आप एक ही बिट की बात करेंगे ना, हम एक ही एक्स्ट्रा बिट लगाएंगे। तो उन मेथड्स में अगर उसको सेम आंसर नहीं मिला, जो सेंडर ने सेंड किया था रिसीवर को वो आंसर नहीं मिला, तो वो क्या डिक्लेयर कर देगा कि एरर आ गया है। ठीक है, अच्छा, forward error correction is the process in which the receiver tries to guess the message by using redundant bits। ठीक है,
ये अब आपको 2 पॉइंट्स बता दिए हैं मेन, जो दोनों हम मेथड्स में से एक कॉमन चीज़ थी कि डिटेक्शन में आप क्या यूज़ करते हैं और रिसीविंग साइड पर जब आप एरर को करेक्ट करते हैं तो फिर आप क्या यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा, करेक्शन के एक तो मैंने आपको कॉमन मेथड बताया कि वो क्या है कि आप सेंडर से बोले कि भाई ये डेटा आपने सेंड किया, मुझे मिल गया, अगेन सेंड कर दें, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई ईमेल की और ईमेल में आपको पता है कि वो ओपन नहीं हो रही है, कोई उसमें एरर है, तो आप सिंपली सेंडर को बोलेंगे कि भाई दोबारा सेंड कर दें। इसका नेक्स्ट मेथड क्या है कि आप उस एरर को खुद सॉल्व कर लें, ठीक है। करेक्शन बाय ट्रांसमिशन, retransmission is a technique in which the receiver detect the occurrence of an error। पहला काम क्या है, डिटेक्शन ऑफ एरर। एरर को आपने डिटेक्ट कर लिया कि आपको जो मैसेज रिसीव हुआ है उसमें एरर है, ठीक है। एंड आस्क द सेंडर टू रीसेंड द मैसेज, ठीक है। Resending is repeated until a message arrives at that the receiver believe is error free। तो हम एक पैकेट सेंड करते हैं, फिर रिसीवर कंपेयर करता है किसी मेथड के थ्रू, तो उसको पता चलता है अभी भी एरर है, फिर वो दोबारा बोलता है कि आप रीट्रांसमिट करें। तो ये जो रीट्रांसमिट है ये सबसे एफिशिएंट यहाँ पर हम यूज़ करते हैं। अब तो बहुत सारे मेथड्स हमारे पास आ गए जिन मेथड से हम एरर को करेक्ट भी करते हैं, ठीक है। तो बट वन ऑफ द मेथड इज़ दैट कि आप सेंडर से कह दें कि वो आपको रीट्रांसमिट करें। अच्छा जी, 3 मेथड्स हैं यहाँ पर जो हमने पढ़ने हैं एरर डिटेक्शन के। जो भी आपके पास टेक्निक वो यूज़ करेगा डिटेक्शन के लिए एरर को, उसमें आपके पास पैरिटी चेक है, CRC है, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, चेकसम, ठीक है। फर्स्ट हम पैरिटी चेक पढ़ते हैं कि पैरिटी चेक में हमारे पास क्या है। क्या होगा ये कि आपको एक कॉन्सेप्ट तो हमने दे दिया कि एरर को डिटेक्ट कैसे करते हैं, वो यहाँ लिखा हुआ है कैसे। Error detection uses the concept of redundancy, which means adding extra bit। तो जब भी अभी आप टेक्निक पढ़ेंगे उसमें सबसे कॉमन चीज़ आपको क्या मिलेगी कि एक्स्ट्रा बिट होगी। वो एक्स्ट्रा बिट किस तरह से आपने ऐड करनी है, ऐसा तो नहीं है ना कि मेरे पास ये मैसेज था और मैंने इसके साथ 1 लिख दिया या मैंने इसके साथ 0 लिख दिया। कोई ना कोई इसमें मेथड होगा ना, उसको फॉलो करना है मुझे, क्योंकि जो मेथड मैं फॉलो करूंगी सेम मेथड से आपका जो रिसीवर है वो भी वही मेथड फॉलो करेगा, तो आंसर सेम आएगा। आंसर सेम आया तो इट मीन्स कि कोई एरर नहीं है, ठीक है। आपने कोई पर्टिकुलर चीज़ किसी को फॉरवर्ड करनी है तो या आपने उसको इनकोड करना है, तो उसकी जो की है वो आप ही सेंड करेंगे ना, तो फिर वो उसी से डिकोड करेगा, ठीक है। तो जो की है वो हमारे पास हम यहाँ पे देख रहे हैं कि वो आपके चेक करेगा, दोनों को कंपेयर करेगा। और एक उसको की भेजी होगी सेंडर ने और एक वो की खुद बनाएगा, रिसीवर जो है वो खुद बिट्स मेथड से बनाएगा और चेक करेगा कि इसमें एरर आया या नहीं आया। अगर तो दोनों की बिट्स सेम हुई तो इट मीन्स कि एरर नहीं है, डिफरेंट हुई तो एरर है। ये जो मैं बात कर रही हूँ ये देख लेते हैं एग्जाम्पल, तो और क्लियर हो जाएगा कि बिट्स सेम हुई या नहीं हुई, क्या चीज़ है, ठीक है। ये आपको रिडंडेंसी का जो हमने अभी बताया कि जो रिडंडेंसी का मतलब ये है कि जो भी सेंडर का डेटा होगा वो उसमें एक्स्ट्रा बिट्स लगाकर सेंड करेगा ताकि रिसीवर जो है डिटेक्ट कर ले कि कोई एरर है या नहीं है, ठीक है। उसका ये आपको कॉन्सेप्ट है कि एक्चुअल में डेटा आपके पास ये था, लेकिन हमने डेटा के साथ जैसे हेडर अटैच होता था लेयर में, वैसे ही हमने डेटा के साथ क्या अटैच कर दिया, एक्स्ट्रा बिट्स। अब ये एक्स्ट्रा बिट किस तरह अटैच कर दी, कोई ना कोई तो मेथड होगा। ये मेथड्स हैं 3 हमारे पास, पैरिटी चेक है, CRC है, चेकसम है, ठीक है। पैरिटी चेक में 2 चीज़ें होती हैं हमारे पास, इवन पैरिटी होती है और ऑड पैरिटी होती है। और बहुत ही आसान ये कॉन्सेप्ट है इवन पैरिटी और ऑड पैरिटी, क्योंकि ये काम करता है सिंगल बिट के लिए तो अभी इतना यूज़फुल नहीं होता, लेकिन कोर्सेज में है, स्लाइड्स में है, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जाता है, तो हम इसी कॉन्सेप्ट के स्टार्ट हम यहीं से करते हैं, फिर हम आगे उन टेक्निक्स पे चले जाते हैं जो कि आजकल यूज़ होती हैं। तो फर्स्ट आपके पास कौन सा कॉन्सेप्ट है, इवन पैरिटी कॉन्सेप्ट। इवन पैरिटी में क्या होता है, देखिए डेटा एक्चुअल में क्या था, डेटा था कि 11 00 001 ये डेटा था। सेंडर के पास जो रिडंडेंसी बिट अटैच करने वाला जो मेथड यूज हो रहा था वो हो रहा था इवन पैरिटी, ठीक है। उसने कोई पैरिटी बिट अटैच करनी थी डेटा के साथ, अब उसने 1 ही क्यों अटैच किया, ये आप देख रहे हैं। ये आपको राइट साइड पे ब्लू वाले बॉक्स में 1 लिखा हुआ है, येलो बॉक्स का मतलब ये तो ओरिजिनल डेटा है। हमने डेटा डिटेक्शन का मेथड क्या पढ़ा कि हम एक्स्ट्रा बिट्स लगा के सेंड करते हैं रिसीवर को, ठीक है।
तो उसने यहाँ पे 1 क्यों अटैच किया? इसलिए अटैच किया कि आप अगर अपने डेटा में नंबर ऑफ वंस को काउंट करें, आपने नंबर ऑफ वंस को काउंट किया, आपने कहा 1 1 2 1 3 1। 3 क्या होता है? टोटल 1 आपके जो पैकेट है उसमें कितने 1 है? आपके पैकेट में 3 1 है, तो 3 1 3 नंबर ऑड होता है या इवन होता है? ऑड होता है। हमने उस नंबर को इवन बनाना है, क्योंकि ये सेंडर और रिसीवर के दरमियान डिसाइड हो चुका है कि हम इवन पैरिटी पे काम कर रहे हैं। इसका मतलब है कि अगर मीडियम में, रास्ते में, ट्रांसमिशन मीडियम में कोई भी बिट चेंज होती है और वो चेक करता है कि मुझे तो ऑड मिल रहा है हालांकि हमने डिसाइड किया था इवन है, तो इट मीन्स कि एरर अकर हो चुका है। ठीक है, तो उसने क्या किया, उसने डेटा लिया डबल वन ट्रिपल 4 दफ़ा 0 फिर 1। जब उसने नंबर ऑफ वंस को काउंट किया तो 3 वंस उसको रिसीव हुए, तो नंबर क्या बना उसका? उसका नंबर बना, एक मिनट में यहाँ पर आपको बता देती हूँ, उसका नंबर बना 3। और 3 क्या होता है? ऑड होता है, लेकिन हम कौन सी पैरिटी यूज कर रहे हैं? हम यूज कर रहे हैं इवन। तो इवन ऑड वैल्यू को इवन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? ऐसा ही होगा ना। तो आप आपके जब आप वैल्यू लगाएंगे वो क्या लगाएंगे? 1 लगाएंगे। ठीक है, इन केस मैं डेटा चेंज कर दूं और मैंने डेटा में ये लिख दिया 4 1 4 0। अब इस डेटा में मुझे क्या करना है? पैरिटी बिट ऐड करनी है और वो मुझे सेंड करनी है रिसीवर को, ताकि रिसीवर के बाद जब ये डेटा रिसीव हो तो वो कंपेयर करे अपनी पैरिटी बिट। मैंने यहाँ पैरिटी बिट क्या लगाई है? मैंने यहाँ पर पैरिटी बिट लगा दी। मैं इसका कलर चेंज कर देती हूँ ताकि आप इसको डिफ्रेंशिएट करें। मैंने यहाँ पर पैरिटी बिट लगा दी 0। क्यों लगा दी? क्योंकि वो पहले से इवन था, मुझे इसको इवन नहीं बनाना। इवन था 4 वंस से क्या काउंट करना है ये मैं यहाँ लिख रही हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे। काउंट नंबर ऑफ वंस इन पैकेट। ठीक है, काउंट नंबर ऑफ वंस इन पैकेट आपने चेक करने। अगर तो पहले से अवेलेबल है वो इवेंट, तो आपको 0 ही लगा देना, डेटा को चेंज नहीं करना। अगर आपके नंबर ऑफ वंस ऑड बन रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? 0 लिख दिया। अब कितने 1 आ गए? 3 आ गए। या मैं इसको 1 एक और लिख दूँ, 0 डिलीट कर दूँ। अब कितने 1 आ गए? 5 आ गए। 5 अगेन इवन नंबर नहीं है, तो जो मेरी पैरिटी बिट लगेगी, और अगर मैं इवन पैरिटी यूज कर रही हूँ तो मैं क्या लगाऊंगी? 1। समझ में आ रही है? तो ये वाला मेथड यूज होता है इवन पैरिटी में। आपने नंबर ऑफ वंस को काउंट करना होता है, और नंबर ऑफ वंस अगर तो ऑड होते हैं तो आप उसको इवन बना देते हैं, और अगर पहले से इवन होते हैं तो आपको कुछ नहीं करना, 0 ऐड कर देना है। ठीक है, अच्छा अब क्या हुआ? सेंडर ने अपना पूरा पैकेट डेटा लिया, डेटा में उसमें पैरिटी बिट लगाई। पैरिटी बिट कौन सी लगाई? इवन पैरिटी लगाई। और वो डिपेंड करता है, अगर 1 पहले से इवन होगा तो 0 लगा देगा, पहले से अगर इवन नहीं होगा तो इवन बनाने के लिए वो 1 लगा देगा। ट्रांसमिशन मीडियम में आपका डेटा गया और यहाँ पर आपकी बिट्स आ गई। अब वो क्या करेगा? वो उन बिट्स को काउंट करेगा, मतलब वो नंबर ऑफ वंस को काउंट करेगा। अगर तो नंबर ऑफ वंस इवन हुए, यस, तो वो जो पैरिटी बिट है ये वाली, इसको ड्रॉप कर देगा और वो डेटा को एक्सेप्ट करके रिसीव कर लेगा। लेकिन अगर उसने देखा कि भाई यहाँ पर तो पहले से आपके पास ऑड बन रहा है, इवन तो है ही नहीं, लेकिन फिर भी 0 लगा हुआ है, इसका मतलब कि इस वक्त मीडियम में, ट्रांसमिशन मीडियम में कहीं पर कोई बिट चेंज हुई है, तो वो क्या कर देगा? अगर नो उसको मिलता है तो वो रिजेक्ट कर देगा। वाली बात समझ में आई? बहुत आसान कॉन्सेप्ट है कि आपके पास आपका कोई भी डेटा है इस तरह से, वो आपने सेंड किया। अब देखें, मैं आपको दोनों साइड यहाँ पे भी लिख के बता देती हूँ कि सेंडर साइड पे क्या होगा, या अगर हम स्लाइड में देखें कोई एग्जांपल है तो हम उसी को सॉल्व कर लेंगे। हाँ जी, ये एग्जांपल है स्लाइड में, और यहाँ पे ये एक एक बिट पर पैरिटी बिट लगा रहे हैं, ये देख लेते हैं। देखें, in parity check, a parity bit is added to every data unit so that the total number of ones is even, और odd for odd parity। अगर आपसे odd कह दिया है तो आप जाहिर है फिर उस अपने डेटा में जो नंबर ऑफ वंस होंगे उनको आप odd बनाएंगे। अगर आपसे इवन कह दिया है तो आप नंबर ऑफ जो वंस होंगे आपके डेटा में आप उसको इवन बनाएंगे। ठीक है, अच्छा जी, आपके पास एग्जाम्पल हम कर लेते हैं। सपोज द सेंडर
सपोज द सेंडर वांट्स टू सेंड द वर्ल्ड, ठीक है। इन आस्की द 5 कैरेक्टर्स आर कोडेड एज, ये आपके पास एक मैसेज फॉरवर्ड करना है। मैसेज क्या है, वर्ल्ड है आपके पास, और वर्ल्ड जब सेंडर सेंड करेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ मैसेज सेंड नहीं करेगा, हर पर्टिकुलर पैकेट के एंड में वो एक बिट अटैच करेगा, ठीक है, ताकि जब रिसीवर को मैसेज रिसीव हो तो रिसीवर उस मैसेज की पैरिटी बिट फाइंड करे। अगर मेरी और उसकी पैरिटी बिट सेम आए तो इट मीन्स कोई एरर नहीं है। मतलब रिसीवर क्या कंपेयर करेगा, जीरो आना चाहिए, जीरो आना चाहिए, जीरो जीरो वन। अगर रिसीवर के पास एग्जैक्टली सेम पैरिटी बिट्स आएंगी तो इट मीन्स के डेटा में कोई एरर नहीं है। अगर यहाँ पे जीरो आ गया, यहाँ वन आ गया, फिर जीरो या फिर यहाँ वन, तो मतलब एरर आ चुका है, ठीक है। फर्स्ट आपने काउंट क्या करना है, कैसे आपने पैरिटी बिट अटैच करनी है। आपने कहा डबल ट्रिपल वन, फिर ट्रिपल वन, ये क्या हो गया, सिक्स। सिक्स इवन है कि ऑड है, इवन है। आप इवन पैरिटी यूज कर रहे हैं, अब आपको इसको इवन नहीं बनाना तो आपने क्या लगा दिया, जीरो लगा दिया। सेकंड आपके पास अगेन वन टू थ्री फोर फाइव, अगेन सिक्स आपके पास वन से, और आपको इसको नहीं बनाना इवन, तो आपने जीरो लगाया, ठीक है। ऑड पैरिटी होगी तो आप यहाँ वन लगाएंगे। फिर आपके पास थ्री वन डबल ज़ीरो वन डबल ज़ीरो, ये अगेन क्या हो चुका है, फोर, और फोर क्या होता है, इवन होता है, तो आपने ज़ीरो लगा दिया। फिर आपके पास अगेन फोर वन से फोर इक्वल टू इवन, तो आपने ज़ीरो लगा दिया। यहाँ पर आपके पास आपके पैकेट में कितने वंस हैं, तीन, और तीन क्या है, ऑड है। आपने इसको इवन बनाने के लिए वन ऐड कर दिया, क्योंकि थ्री प्लस वन, अब आपके पास पूरे मैसेज में जो आपको बिट्स वन नज़र आ रहे हैं वो कितने नज़र आ रहे हैं, चार। मतलब जो पैकेट आपने सेंड करना है उस पैकेट में टोटल नंबर ऑफ वंस इवन होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पे इवन नहीं थे तो आपने इवन बनाने के लिए वन लगा दिया। अब वन लगाने के बाद काउंट करें कितने वंस हैं, वन टू थ्री फोर, इसका मतलब ये इवन बन गया है, ठीक है। अब आपके पास अच्छा ओके, ये जो है ये क्वेश्चन जो मैंने आपको समझाया ये नेक्स्ट स्लाइड में समझाया हुआ है। नाउ सपोज द वर्ड वर्ल्ड इन एग्जांपल वन इज रिसीव्ड बाय द रिसीवर विदाउट बीइंग करप्टेड इन ट्रांसमिशन, ठीक है। रिसीवर को भी यही मैसेज रिसीव हुआ, और जब मैसेज रिसीव हुआ और उसने अपनी पैरिटी बिट्स काउंट की तो उसको सेम बिट्स मिली, जीरो 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 वन, ठीक है। अगर सेम बिट्स मिलेंगी, जो मैंने आपको स्टार्ट ऑफ द चैप्टर बताया था, सेम बिट्स होंगी तो वो कंपेयर करेगा, और अगर आंसर सेम आए तो वो डेटा एक्सेप्ट कर लेगा। अगर आंसर जो है वो डिफरेंट आए, बिट्स डिफरेंट हो, तो फिर वो डेटा को रिजेक्ट कर देगा और सेंडर को बताएगा कि आप इसको रिट्रांसमिट करें। द रिसीवर काउंट द वंस इन ईच करेक्टर एंड कम्स अप विद इवन नंबर्स, ठीक है। इवन नंबर्स कौन कौन से थे, सिक्स सिक्स ट्रिपल फोर, द डेटा आर एक्सेप्टेड। ये जो इवन नंबर सिक्स सिक्स फोर फोर कह रहा है ये है। मैंने आपको क्या बोला, पूरे पैकेट में नंबर ऑफ वंस क्या होने चाहिए, इवन होने चाहिए। तो देखिए कितने नंबर ऑफ वन, तीन और तीन छः, तो इसने सिक्स लिख दिया। देन अगेन सिक्स, फिर सिक्स, और यहाँ पे लास्ट में क्या है, फोर, ये भी फोर है। तो ये नंबर ऑफ वंस को काउंट किया। नंबर ऑफ वंस आपके डेटा में हमेशा इवन होंगे अगर आप इवन पैरिटी की बात करें, और नंबर ऑफ वंस हमेशा आपके डेटा में ऑड होंगे अगर आप ऑड पैरिटी की बात करें, ठीक है। उसके बाद एक और एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल में हमारा एरर जो है वो अकर्ड हो गया, एरर रिसीव हो गया, और इस एरर को हम किस तरह करेंगे हम इसको देख लेते हैं। फर्स्ट जो आप कोई भी वर्ड होगा उस वर्ड को हमने चेंज कर दिया बाइनरी में, क्योंकि बाइनरी में ही हम सारा काम करते हैं। तो जब आपने चेक किया, आपने कहा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, एट एट वन से क्या है, ये इवन है। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ये भी आपके पास सिक्स भी क्या था, इवन था। पूरा पैकेट आपने